चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट की स्टार्टिंग की। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि मेरी बीटीएसटी छूट गई थी। गैप अप हो गया मार्केट गलती से। इसके बाद 9:15 पे डेटा चालू हुआ और वॉल्यूम जो है बेरिस आया और वाई चेंज भी बेरिस आया। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखने की भूल गए, डायरेक्ट लगा दिया। 9:15 से देखते हैं क्या हो रहा है इसको। इनिशियल मार्केट कैसा आया, थोड़ा सा वॉल्यूम बुलिश आया था और इंट्राडे भी आया नहीं है। और जो वॉल्यूम देखोगे तो 1,98,000 का ना के बराबर वॉल्यूम है। तो एकदम शुरू का वॉल्यूम इनिशियल कैंडल बना सकता है, ट्रेंड वगैरह डिसाइड नहीं कर सकता। ये है ही कितना, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में इससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, कि ओवरऑल वॉल्यूम है पूरी स्ट्राइक प्राइस मिला के। दिक्कत हो रही है स्टोरी। चलो उसके बाद देखते हैं ओवाई चेंज कैसा आया। बेरिस आया और 9:19 आते आते, 9:19 मतलब क्या हम देखते हैं, 3 मिनट में जितना भी वॉल्यूम क्रिएट होता है उसके बाद पोजीशंस के साथ हम लोग पूरा मार्केट देखने का प्रयास करते हैं। पर पूरा कट करके चालू कर लिया मैं। अब 9:19 आते आते क्या होता है, जितना भी 3 मिनट में टोटल वॉल्यूम आया। अब देखो 3 मिनट में जहाँ इनिशियल ने देखा था उसमें 1 लाख का वॉल्यूम था और यहाँ 98,000, 19 लाख और 20 वॉल्यूम कितना ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर वॉल्यूम है, या 95 है, 100 है। तो थोड़ा सा बेरिश साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है जो नीचे की तरफ मार्केट को ले जाने का प्रयास कर सकता है। इसी को हम लोग वॉल्यूम थ्योरी में देखते हैं, वॉल्यूम की दिशा में चलने के लिए मार्केट जो है जाता है। तो 9:19 में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम लोग लेवल निकालें तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, चूंकि वॉल्यूम के साथ साथ ओवाई चेंज भी बेरिश है, तो रेजिस्टेंस पे ओपन इंटरेस्ट है या फिर ओवाई चेंज का कोई का एक का भी क्रॉसओवर हो, तो वहां से मार्केट के नीचे आने का चांस है, जो कि हमको दिख रहा है 100 पर। इसका मतलब मार्केट 135 से नीचे, राइट। जी। के बाद जो हमारा सपोर्ट होता है वॉल्यूम की दिशा में, वो होता है 100%। 100% का जो प्रेशर होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट यह क्रॉसओवर नहीं है, इसलिए हम लोग इस लाइन को प्रीफर नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं आएगा, नॉर्मली एक रिवर्सल ये दे सकता है। बट अगर आपको रिस्क लेना हो इस ट्रेड में तो आप ये भी ले सकते हो। हम लोग सीधे एक्सट्रीम लेवल पे लाइन खींचते हैं, इसलिए हम खींचेंगे 26,050। तो यहाँ पर हमने 31 की लाइन खींची हुई है और ऊपर आपको 35 की जो है एक लाइन खींच सकते हो। मैंने पर्सनली 150 पर खींच दी थी, अकॉर्डिंग ही प्रीमियम रिवर्सल का कैलकुलेशन किया था। और ये चूंकि रिफ्रेश हो गया तो स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, सुबह डाला था लाइन, चेक करिएगा, डॉट टू डॉट हम्म। प्रीमियम रिवर्सल क्लियर। ये हमारा 9:19 के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालिसिस, तो जो कि एकदम परफेक्ट चला है, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक टारगेट मिला है। उसके बाद जो सपोर्ट का लेवल है, ये शाम को आप देख सकते हो मार्केट खत्म हो गया है, तब आया है, कोई लॉजिक नहीं बनता। बट शाम का ये मार्केट क्या कह रहा था, डेटा क्या कह रहा था, ये भी हम देखेंगे। बट उसके पहले हम रेंडमली जब हमारे रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया तब क्या कह रहा था, सपोर्ट के पास आया तब क्या डेटा कह रहा था, ये देखने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ देख सकते हो 26,100 का एक सपोर्ट था जिसको हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ अ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम वेरियस एंड रिवर्सल आ सकता है। बट अगर यहाँ आया है तो इस सिचुएशन में रिवर्सल आ सकता है क्या। ये लगभग 9:35 9:40 के समथिंग पर आया। इसको भी एनालिसिस करेंगे हम हर समय कि क्या हो सकता है, इस समय डेटा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बना रहा हो ना बना रहा। इस समय तक 15 मिनट का कंपेयर फीचर भी चालू हो जाता है, इससे हमको एक आइडिया लगता रहता है कि हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या वो अभी भी काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ओ आई चेंज का डेटा, ये माइनस में भी दिखता है और नॉर्मल भी दिखता है। माइनस मतलब क्या होता है, ओवरऑल जो ओ आई है उससे और बची कुछ पोजिशन और निकली है, एड ऑन तो हुआ नहीं, ऊपर से और एग्जिट हुई है। बट यहाँ पर कितनी पोजिशन निकल रही है आ रही है, इसको हम पर्टिकुलर प्रीवियस 15 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में भी देख सकते हैं, जो हमारे कंपेयर फीचर में दिखाई देता है। और इससे हमको थोड़ा सा और आइडिया लग जाता है कि एट ए टाइम बेरिस या बुलिस मार्केट क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26,100 रेजिस्टेंस है हमारा, मॉर्निंग के अकॉर्डिंग भी यही है। और अगर हम अभी करेंटली देखेंगे तो अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब ये मिलेगा तो बेरिस स्टेट तो है हमारी। पोजीशन भी देखोगे तो कोई भाग नहीं रही है, इंक्रीज ही हो रही है। और आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में, बल्कि इस तरफ की देखेंगे तो ये भी नहीं भाग रही, मतलब बहुत ज़्यादा बेरिस भी नहीं है। नॉर्मल हमारा जो टारगेट है वही हमारा अभी अचीव हो सकता है, मतलब अगर ये मिला
तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ये सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है। करंटली 100% ये वाला जो है रिवर्सल ऊपर जा सकता है, आपको पता है, ये भी हमने देखा। तो अगर ये रिवर्स किया ऊपर तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक करेगा। ट्रेड कर लोगे तो यहाँ आपको निकलना पड़ेगा। यही रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है, हुआ भी है। और वही तो 100 का डाइवर्जन तक हुआ और वापस से नीचे ट्रेड दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा ही आज मार्केट पूरा का पूरा हमारा चला है। इसको रैंडम जितने भी टाइम आ रहा है सब जगह चेक करेंगे, 10:40 के समथिंग हमारी जो है ऊपर से नीचे की ट्रेड आई थी। पता क्या है, जब एक्चुअली ट्रेड आती है ना, तब डेटा भागने लगता है। सबसे दिक्कत वाली बात है, कभी भी आप देखना, हम जिस ट्रेड को करने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी की जड़ क्या, जब ये ट्रेड आई, जैसे ये वाला ट्रेड आया नीचे बेयरिश, इस समय अगर आप देखोगे तो ऊपर इंटरेस्ट भी भाग गया, वाइट चेंज भी भाग गया, सब कुछ भाग गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत ना यही है। बट अगर आप टेस्टिंग करने जाओगे ना, तो ना इसकी जो लाइनें हैं अपने आप में बेहतरीन काम, इसलिए इसका हमने खुद का सिद्धांत निकाला है कि जब वो लाइन खुद ही, जैसे ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये खुद ही सपोर्ट ना बन जाए तब तक हम उस ट्रेड को कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा रूल है। और उस ट्रेड के लिए जो टारगेट होगा वो उस समय छोटा हो जाएगा, बट अगर जैसे ही ट्रेड सक्सेसफुली चलना चालू हो गई तो उस डेटा के भागने के अकॉर्डिंग आप ट्रेल करके टारगेट बड़े भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारा जब ये ट्रेड आया तब ना यहाँ पर कोई पोजीशन है, ना कोई कंपेयर फीचर साथ दे रहा हो, और ना ही कोई वाई चेंज का साथ दे रहा, मतलब कोई भी हमारा साथ बेरिस करने में नहीं दे रहा है। लेकिन क्या बेरिस नहीं है तो बुलिस है? दो ही चीज होती है ना भाई, बेरिस नहीं तो बुलिस होगा। जी। तो बुलिस अगर है तो बुलिस भी तो नहीं है। बुलिस के लिए मार्केट कहाँ पर आएगा, इधर आएगा ना। जी। तो बुलिस कहाँ से है, इस जगह से है, और मार्केट खड़ा कहाँ है, यहाँ। तो इतना ट्रेड तो हो ही सकता है ना हमारा। जी। तो अगर यही जगह जब सपोर्ट बन जाएगी तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर किस लॉजिक से टारगेट डिसाइड करेंगे? वी डोंट हैव अ टारगेट, देन वी डोंट हैव अ ट्रेड। हम्म। व्हेन वी हैव अ टारगेट वी हैव अ ट्रेड। सिंपल जी। लॉजिक है। टारगेट जी। है तो ट्रेड है, टारगेट नहीं है तो ट्रेड नहीं है। नहीं। तो ये टारगेट जब है तो हमने ट्रेड भी ली, और टारगेट डॉट टू डॉट अचीव हुआ, और वही मार्केट। ये होता है सिंपल लॉजिक, सिंपल सिद्धांत बैटरी क्लियर। जी। जब टारगेट छोटा हुआ है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था तो क्या डेटा में कोई चेंजेस आया? क्या हम कंटिन्यू उस ट्रेड को कर सकते थे, या हम अपना छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको लेके निकल? देखो डेटा वापस भी, मतलब हम ट्रेड में एक बार बैठ जाए, बाकी काम डेटा खुद कर सकता है। बट यहाँ पर एक बार रुकना चाहिए क्योंकि 100% का प्रेशर है, सकता है। बट टूटेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रिवर्सल, इसकी प्रोबेबिलिटी है। वो देखने के लिए हम इन पोजीशंस को देख सकते हैं कि भाग रही हैं तो टूट जी। का भी टारगेट आ सकता है। जो प्री डिफाइंड है वही होगा अगर डेटा वापस साथ दे रहा है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, एग्जिट कर जाओ। क्योंकि ये ट्रेड तो हमको करनी नहीं है, इसका तो हमने कोई लॉजिक नहीं बनाया। हम्म। इसका बनाया था और इसका बनाया, राइट। जी। दो ट्रेड का लॉजिक बनाया था, दोनों ट्रेड हमको करनी है। तो पहली ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो गई। ये वाली ट्रेड भी हमारी थी बट हमने इसको भी नहीं किया था क्योंकि हम एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे थे। तो एक डायरेक्टली देखे तो सिर्फ एक ही ट्रेड है जो आज हम्म। हमने खुद से की है, बाकी सिर्फ हम देख रहे हैं। कौन सी की है? फर्स्ट में जो हमारी बेयर स्मार्ट, राइट। जी। अब देखो, पूरा मार्केट समझ में आ गया किस तरह से डेटा को देखना है। लास्ट में ये बहुत बड़ा फॉल आया है, तो क्या हम इस कंसोलिडेशन के बाद इस फॉल को पकड़ पाते? आइए 2:30 बजे से इस मार्केट को देखना चालू करते हैं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद जो है पोजीशंस भी इस तरह से होती है कि एग्जिट करने लगते हैं लोग, अगले दिन के लिए प्लान करने लगते हैं, BTST की प्लानिंग करने लगते हैं। इसलिए 2:30 बजे से जो है हम भी डेटा को एनालिसिस करेंगे। अगर हम डेटा को एनालाइज करें, बड़ा ही खतरनाक डेटा दिख रहा था। हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ऊपर की जी। पोजीशन ही भाग रही है और नीचे नीचे की। की भाग रही। ये नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और एक बार अगर आपको ट्राई करना हो तो 26,000 जो 50 है यहाँ से रिस्क ले सकते हैं नीचे के लिए, ये अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन चल रहा था। और हम्म। चूंकि यहाँ 100% है तो कहाँ पर मार्केट जा सकता है, 26,000 के सपोर्ट तक जा सकता है। ये हमारा डिस्कशन था अभी थोड़ी देर जी। पहले। तो वही चीज़ हमको देखने को मिली है। मार्केट 26,000 के एक्सटेंशन तक नहीं गया बट 50 से गया है। एक प्रकार से प्रेशर इसी का कहलाएगा, वो बात अलग है, हमने ट्रेड नहीं की होगी। और यहाँ से नीचे उसी जगह तक गिरने की अगर बात करें तो वो फॉल भी क्लियर हमको दिखाई दे। एक्स्ट्रा फॉल क्यों है? पूरा का पूरा आप देखोगे तो पोजीशन एग्जिट करने में लगा हुआ है, ताकि सपोर्ट क्रिएट करने। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के फॉल वैसे भी आ सकते हैं। ये मार्केट अपनी जगह से आप देखोगे तो खत्म हो रहा है, मतलब 3 बजे के
तो हर कोई अपनी पोजीशन को काटता है। जितनी हुँ, पोजीशन कटेंगी उतना ज़्यादा मार्केट में सडन फॉल भी आ हाँ, सकता है। क्लियर? और ये जी, भी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, पूरा का पूरा बेयरिश है। और हुँ, वॉल्यूम की दिशा में तो वैसे भी मार्केट कुछ भी कर ऑलरेडी वॉल्यूम थ्योरी में सीखा हुआ। क्लियर? जी, कुछ डाउट तो नहीं? नहीं सर।